भक्ति आंदोलन में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नरसिंह मेहता। क्या? नरसिंह मेहता और शंकर देव। चलो क्या पढ़ेंगे? नरसिंह मेहता और शंकर देव। इधर देखो, ये गुजरात है। इस गुजरात के वे कौन? नरसिंह मेहता, पहले समझो। और ये क्या है गुरुजी? ये असम। असम के कौन वे हैं? शंकर देव। असम के कौन वे? शंकर देव। छोटी छोटी बातें। नरसिंह मेहता जो है, नरसिंह मेहता का ग्रंथ है सूरत संग्राम। सूरतगढ़ है गुजरात, तो ऐसे याद रखो, सूरत संग्राम। नरसिंह मेहता संग्राम करे जाके गढ़े सूरत में, और सूरत बिगाड़ दी संग्राम कर गए। समझ गए बात? मतलब सूरत संग्राम, ऐसे याद रखो, नरसिंह मेहता सूरत संग्राम। और वह नरसिंह मेहता का एक भजन है जो गांधी जी गाते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन कौन गाते थे? गांधी जी। लेकिन ये भजन किसका है? नरसिंह मेहता का। एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखो, असम। असम के थे शंकरदेव। असम के कौन है? शंकरदेव। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की शंकरदेव। असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और मूर्ति पूजा का उसने विरोध किया। ठीक है, इतनी सी बात याद रख। तो नरसिंह मेहता का ग्रंथ कौन सा है गुरुजी? सूरत संग्राम। नरसिंह मेहता का वो भजन कौन सा है? वैष्णव, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये भजन है। इसको महात्मा गांधी गाते थे। कौन गाते थे? महात्मा गांधी अक्सर गाते थे। ठीक है। फिर एक शरण शंकरदेव। शंकरदेव का इनको कहते हैं, असम के थे। असम का चैतन्य महाप्रभु। असम का चैतन्य महाप्रभु। तो असम का चैतन्य महाप्रभु किसको कहेंगे? शंकरदेव को। ठीक है। असम का चैतन्य महाप्रभु, उसने एक शरण संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। एक शरण संप्रदाय। एक शरण संप्रदाय की स्थापना किया। और मूर्ति पूजा का उसने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध। सिंपल सिंपल याद रखना है। नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने कहिए। नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने की भजन है, नरसिंह मेहता ने लिखा, गांधी जी गाते थे। सूरत संग्राम इनका क्या है? ग्रंथ है। शंकरदेव के बारे में क्या याद रखना है? शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। असम का चैतन्य महाप्रभु, गुरु चैतन्य महाप्रभु को बात कराएंगे। असम का चैतन्य महाप्रभु, और उनका कौन सा? एक शरण संप्रदाय। और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ये सवाल पूछते हैं कि भक्ति आंदोलन का वो जो हमारे संत जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो भक्ति आंदोलन का वो संत है शंकर देव। एक शरण, शंकर शरण, एक शरण संप्रदाय, मूर्ति पूजा का विरोध किया। असम का क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु। सर चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु की बात कर लेते हैं। कौन से? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु की बात सुन लो, तुम्हें याद हो जाएगा। ये बंगाल है। बंगाल में एक जगह है नवद्वीप, जिसे नदिया भी कहते हैं। नवद्वीप या नदी, ये बंगाल में है। बंगाल के नवद्वीप, बंगाल के नवद्वीप या नदिया के अंदर 1486 में जन्म हो गया किनका? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के कहाँ हुआ? नदिया या नवद्वीप में 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया। चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लिखने के लिए गए थे अपने गुरु सुदर्शन और केशव भारती। कौन है? सुदर्शन और केशव भारती। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 नदिया नवद्वीप बंगाल में हुआ। वो पढ़ने के लिए गए। कहाँ पढ़ने के लिए? कहाँ गए? गुरु के पास गए। केशव भारती और सुदर्शन इनके गुरु है। शिक्षा विक्षा कंप्लीट होने के बाद गुरु ने उसको उपाधि दे दी विद्यासागर। विद्यासागर। क्या उपाधि दी? विद्यासागर। वैसे मूल नाम था उसका निमाई पंडित।
घराना तो नाम लिखा रहे आश्रम में निमाई पंडित। गुरु केशव भारती और सुदर्शन चक्र ने उनको शिक्षा विक्षा दी, और शिक्षा विक्षा पूरी होने के कारण उपाधि दे दी गई विद्यासागर। ठीक है, लेकिन साथड़ा जगह छोरा बिन गोरियो गोरियो करता, क्योंकि गोरो बहुत हो तो सबके कहता गोरिया इना गोरिया, रात वाली बात बता गोरिया। तो सगड़ा की करता गोरियो गोरियो करता, क्यों गोरो के हो बहुत ज्यादा हो। और बहुत ज्यादा गोरा था, इतना ज्यादा गोरा था मतलब लड़कियों से ज्यादा गोरा था मतलब। ठीक है, तो क्या कह दिया साथ वालों ने, गोरांग महाप्रभु। वो एकदम चिट्टा था, फोटो दिखाई था ना, फोटो देखेड़ी कौन थारी, किंग किंग देखेड़ी है, फिर आगे बात करेंगे। सभी ने कहाँ देखी है, दूसरी देख ली उसे किसी और की देख ली होगी। कहाँ देखी है, तुमने देखी है फोटो? तुम अच्छी बातें नहीं देखते, देखी फोटो, आज जाके फोटो देखना किनकी, गौरांग महाप्रभु की। तुमने नहीं देखी किसी ने, तुम पीछे नहीं देखी तो किसकी फोटो देखी है, बता नहीं सकते? है, सब है, सारी फोटो डाली हुई है, देखो। शाम को देख लेना, क्या है गोरी फोटो है तो शाम को देख लेना। कौन डाल मैं तो भेजी, बहन ने एक डाल लगाई उसे, अब उस पर डिपेंड करता है ना, मैं तो सारी फोटो भेजी थी, कोई फोटो मैंने मेरे पास नहीं रखी थी, सारी फोटो भेज दी थी। ठीक है, फोन में दिख जाएगी आपको। तो बहुत गोरे थे तो नाम कह दिया गौरांग महाप्रभु, निमाई पंडित, विद्यासागर, विश्वम्भर, ऐसारा के चैतन्य महाप्रभु का नाम है। बहुत गोरे थे। शिक्षा विक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा विक्षा ग्रहण करने के बाद इनका जो संप्रदाय है वो गौड़ीय संप्रदाय है क्या इसमें फोटो? देखो कितनी चिट्टी फोटो है, कौन सी फोटो निकले शाबाश, हाँ ऐसे। हाँ, दिल्ली में रखना है, तुम घर जाके देख लेना सोते टाइम, क्योंकि सोते टाइम अपन थोड़ी बढ़िया चीज देखेंगे तो भूतों के सपने नहीं आएंगे, अदरवाइज पता चलता है कि ओ बस सपना आ गया और काम खराब हो गया। है कि नहीं है? कौन सी वाली दिखा रहे हो इनको? हाँ दोनों दिखा दो, ग्रुप में डाल दो। हाँ, ग्रुप खोलेंगे तुम्हारा, एक दिन खोला तब छोरों ने पता नहीं क्या डाल दिया था। तो बंद करना पड़ा उसको। छोरों को पता नहीं चलता। रात को पता नहीं चलता है। हाँ, तो होता क्या था कि अच्छा मैं क्लास डालता हूँ कि बच्चे कोई बाई चांस क्लास में नहीं है तो क्लास देखते, वहां तो क्लास देखते नहीं है, और गलती से किसी ने वीडियो डाल दिया तो उसके मिलियन में व्यूज आ गए, हालांकि वो पढ़ाई का था ही नहीं। है ना, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ। है कैसे, सीटें खाली जाएगी, रोज अखबार में आता है कि 40 विषयों में से 29 विषयों के 70% सीटें खाली, 80% सीटें खाली। आयोग के अध्यक्ष कहते हैं चेक चेक के कि बच्चों तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अक्षर से याद करना पड़ेगा। पढ़ना तो पढ़ तो सब लेते हैं, कौन नहीं पढ़ता, पढ़ने वाले तो हो आप, तो पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। पढ़ने से सिलेक्शन होता है क्या? पढ़ने से मेहनत, बोले मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करें, किसी तोड़ मेहनत कर लो, मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता। आपको एग्जाम की डिमांड क्या है, उस अकॉर्डिंग हमें स्मार्ट स्टडी करना है। सिलेक्शन का क्या पैरामीटर, उसके फ्रेम में रहकर तैयारी करेंगे तब सिलेक्शन होगा, ऐसे तो सिलेक्शन थोड़ी होता। इसलिए तो लोग तैयारी करो। ठीक है, तो अभी अभी कह दिया, अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या कहा आरपीसी के अध्यक्ष ने, कि बच्चे भटक रहे हैं, कि बच्चा 5 रुपये को पेन और 2 रुपये की डायरी लेने वास्ते 4 4 घंटा बर्बाद करते हुए। ठीक है, 5 रुपये को पेन और 3 रुपये की डायरी लेने वास्ते 5 5 घंटा बर्बाद करे, बैक एक घंटा पटे हैं, सिलेक्शन क्या हुआ है? सर आप बोर्ड को वो देते हो कि मतलब तुम पेपर टफ बना रहे हो, तुम्हारा अपना स्तर तो बढ़ाओ, अपना स्तर बढ़ा ही नहीं रहे बच्चे। समझ गए बात? तो ये कहा है उन्होंने, समझ रहे हो ना बात, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कहने का मतलब गौरांग महाप्रभु की बात समझ गया कहते हैं? क्या कह रहे हो? हैं? तो भाई गौरांग महाप्रभु के उपनाम चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु और विश्वम्भर, निमाई पंडित। और ये शिक्षा विक्षा कंप्लीट करने के बाद फिर ये गौड़ीय संप्रदाय, इनका जो संप्रदाय है उन संप्रदाय का नाम क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर ये वहां से कहाँ आगे, ये गुरुजी यहाँ से कहाँ आगे, यहाँ से आगे वृंदावन। कहाँ आगे? वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? यूपी। वृंदावन के उजड़े वैभव को चैतन्य महाप्रभु ने पुनः स्थापित किया। क्या किया? वृंदावन के उजड़े वैभव को उन्होंने क्या किया? पुनः वैभव को स्थापित किया।
और फिर वैभव को स्थापित करने के बाद कुछ समय तक वृंदावन में रहे। वृंदावन के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? वृंदावन के बाद ये चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी है। उड़ीसा में पुरी है। पुरी है ना, पूरी जगह का नाम उड़ीसा में। और पुरी में कौन से भगवान रहते हैं? जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 20 वर्षों तक यहीं क्या किया? सेवा किया 20 वर्षों तक। उड़ीसा का राजा था प्रताप रुद्रदेव। यहाँ का राजा कौन? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव इनका क्या बन गया? शिष्य। मतलब उड़ीसा का राजा उनका क्या बन गया? शिष्य। 20 वर्ष तक पूरी उड़ीसा के अंदर ही रहे। और चलते चलते वहीं पुरी के अंदर ही कब? 1533 में उन्होंने देह त्याग दिया। 1533 में क्या त्यागा? देह त्यागा। कब? 1533 में। 1486 में जन्म हुआ। 14 और 33 कितना साल? 47 साल में उधर से इस दुनिया से चले गए। ठीक है। और ये गौड़ीय संप्रदाय थे, उनका संप्रदाय जो पंथ चला है, पंथ चला है गोसाई पंथ। कौन सा पंथ? गोसाई पंथ चला है किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने एक नया प्रणाली स्टार्ट किया, संकीर्तन पर था और जोड़ी करताल। आपने फोटो देखी होगी, उनमें गौरांग महाप्रभु ऐसे लीन है, दोनों हाथों में क्या है? वो खड़ताल है, जोड़ी करताल और संकीर्तन पर था। उन्होंने स्टार्ट किया। कहते हैं कि वो इतना इतना डूब जाते थे। मैं डूबने की बात बताता हूँ आपको, हमने इन्हीं से सीखा है डूबना। किन से? चैतन्य महाप्रभु। वो भजन में इतना, भगवान में इतना लीन हो जाते थे, इतना डूब जाते थे, इतना डूब जाते थे कि उनको मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा आ जाती थी वो, मतलब भगवान में इतने जुड़ जाते थे, उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मूर्छा आ जाती थी, वो गिर जाते थे और मूर्छा आ जाती थी। और ये मूर्छा 3-3 4-4 घंटों तक रहती थी। ऐसे थे हमारे कौन है? चैतन्य महाप्रभु। अब देखे गुरु जी मूर्छा मानी आ 10-10 मिनट तक आंखें कौन खुले आधी आंख खुली रहे। हाँ, मूर्छा कोई काम की कौन नहीं। समझ रहे हो बात? मूर्छा कौन से काम की है? जो भगवान में आप लीन हो जाते हो, वो मूर्छा। नारायण लाल, बात समझ में आ रही है? कभी मूर्छा आई है? कभी नहीं आई? अरे इतनी उम्र हो गई, कभी मूर्छा ही नहीं आई। ऐसे क्या? तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? लीन ही नहीं, मतलब वो एक व्यक्ति गया, मैं कई बार बताता हूँ, एक व्यक्ति था जो बहुत पढ़ा लिखा था। उन्होंने पीएचडी वीएचडी कर ली, सब पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया, घर वालों का एकदम पूरा आदेश का पालन करता था, एकदम पढ़ाई लिखाई, उसके अलावा कुछ नहीं जीवन में। वो बहुत बड़े महाराज जी है नगरी में। वो उनके पास गए, बोले महाराज जी मैंने सारी एकदम बढ़िया से, एकदम बहुत अच्छे से, एकदम सात्विक तरीके से सारी बातें कर लिया, मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, शिक्षा की सबसे बड़ी डिग्री ले ली, पीएचडी। और अब मैं तो मतलब चाहता हूँ कि मैंने ये सांसारिक काम तो कर लिया, तो मुझे आप है ना परमात्मा से मिलना है। किससे मिलना है? परमात्मा से, भगवान से मिलना है। और आप समर्थ गुरु हो, मुझे आप भगवान से मिलो। तो फिर उन्होंने कहा उस छोरे को, जो पीएचडी करके आया था, बड़ा उत्सुक था, उसने कहा कि कभी किसी से प्रेम किया है? कभी किसी से प्रेम किया है? और जीवन में कभी ऐसा हुआ कि यदि वो नहीं मिला या मिली तो मैं मर जाऊंगा या मेरा जीवन खत्म है? कभी रात को रोया है? अकेले में कभी रोया है किसी के चक्कर में? और बोले मुरार जी कैसी बातें करते हो आप, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। तो फिर महाराज जी ने कहा कि मैं आपको परमात्मा से नहीं मिला सकता। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्यों? बोले अभी तक बेटा तू आत्मा से नहीं मिला है, तो परमात्मा से क्या मिलेगा? पहले जा 2-4 आत्माओं से मिल, फिर तो मैं किससे मिलवा दूंगा? परमात्मा से। फिर वो लड़का वहां से आया और अभी आपके साथ बैठा पढ़ रहा है। 2 आत्मा से मिल गया। 2-4 आत्मा, गुरु ने कहा था 2-4 आत्मा से मिलकर आ। 2 आत्मा से और मिलकर फिर कहाँ जाएगा? उसी गुरु के पास जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है ना? ध्यान से समझना तुम, मतलब ज्यादा सोच ले तो ज्यादा मत सोचो। तो गौरांग महाप्रभु की बात समझ में आ गई था ना? अरे बोलो। गौरांग महाप्रभु इतनी बात है। हाँ इतनी बात। अच्छा, ये इनका संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। और गौड़ीय संप्रदाय में जैसे आपने अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि वो जयपुर वाला गौड़ी है। गौड़ी है जो जयपुर का जो है ना, गोविंद देव जी का मंदिर, वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। और वो मंदिर जयपुर के अंदर है। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने उसको बनाया था। एक गौड़ीय संप्रदाय का और है मंदिर जयपुर में, गोपीनाथ का मंदिर। एक गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, वो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर, वो मान सिंह ने बनाया था, वृंदावन में बनाया था। जब हम राजस्थान में इतिहास पढ़ते हैं तब इन सब बातों की चर्चा करते हैं। चलो, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलेंगे? गौरांग महाप्रभु क्या बोलेंगे? निमाई पंडित, मूल नाम क्या था?
निमाई पंडित, विश्वम्भर, विश्वम्भर, और क्या बोलेंगे, विद्यासागर। शिक्षा पूरी होने के बाद कौन सी उपाधि दी गई, विद्यासागर। ये सारे इनके क्या है, उपनाम। इनका संप्रदाय कौन सा है, गौड़ीय। कौन सा संप्रदाय है, गौड़ीय। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, संकीर्तन प्रथा, संकीर्तन प्रथा और जोड़ी करताल, जोड़ी करताल, ये उन्होंने क्या किया, स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना एग्जाम में, संकीर्तन प्रथा और जोड़ी करताल। इसके बाद उड़ीसा, ये वृंदावन के वैभव, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन के वैभव को उन्होंने क्या स्थापित किया, पुनः स्थापित किया। वृंदावन के वैभव को, वृंदावन यूपी के वैभव को पुनः स्थापित किया। गुरु का नाम सुदर्शन, और क्या है, केशव भारती। सुदर्शन और केशव भारती, याद रह जाएगा ना ये। अच्छा, मृत्यु वगैरह की बात कर ली, और इनका शिष्य कौन बना ये भी हमने बात कर लिया। वहाँ का राजा है, किंग है, रुद्र प्रताप देव उनका शिष्य बन गया। 20 वर्षों तक यहीं रहकर जगन्नाथ भगवान, वहाँ कौन से भगवान है, जगन्नाथ। जगन्नाथ बोले तो भगवान विष्णु या कृष्ण। जगन्नाथ पुरी के उड़ीसा। कहते हैं कि उनकी जो मंदिर की जो ध्वजा है वो हवा के विपरीत है ना। गए हो कभी आप लोग, नहीं गए, अरे तुम नहीं गए, तुम्हें ले जाएंगे। जाना तो बहुत कुछ करना है लेकिन हो नहीं पाता ना, समस्या क्या है। नहीं, इस बार क्या, सब बार होगा, सारा काम हो जाएगा, चिंता नहीं करनी। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हवा जैसे चलती है ना, नियम ये होता है कि जैसे ये है मंदिर, ये मंदिर की ध्वजा है ना, हवा ऐसे चल रही है तो ऐसे बहेगी, लेकिन उल्टा हो रहा है, ये ध्वजा ऐसे ऐसे नहीं होकर क्या हो रही है, ऐसे, उसके सामने बोले ओ राजा। ठीक है, याद रह जाएगा, ऐसे मतलब कहा जाता है। तुम्हें ले चलेंगे कहाँ, पुरी के उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर। अब हम पढ़ेंगे कौन सा दास, तुलसीदास। कौन से दास, तुलसीदास। ठीक है, याद रह जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास, कुछ बातें मैं लिख देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास, आत्माराम दुबे प्लस हुलसी बराबर तुलसी। आत्माराम दुबे प्लस हुलसी बराबर तुलसी। दुबे क्या होता है, दुबे, दुबे ब्राह्मण होते हैं, द्विवेदी क्या होते हैं, दुबे। हाँ, नहीं, दुबे बोलेंगे तद भाव में, हिंदी में दुबे, और दुबे का क्या हो जाएगा, द्विवेदी। तत्सम क्या हो जाएगा, द्विवेदी। वह बह में जाता है, बताया था आपको, विवाह को ब्याह। ठीक है, तो ये दुबे या द्विवेदी ब्राह्मण होते हैं। तो आत्माराम दुबे प्लस हुलसी, उसकी पत्नी का नाम है, बराबर तुलसी। तुलसीदास जी का जन्म हो गया और तुलसी बाद में दास बन गए। ठीक है, उसका विवाह हो गया रत्नावली से। किससे विवाह हो गया, रत्नावली। रत्नावली इनकी वाइफ है। अब पूरी कहानी समझो और आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ कौन होते हैं, तुलसी। तुलसीदास किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन है। किसके समकालीन है, अकबर। अकबर मुगल बादशाह है ना, उसके समकालीन है। लगभग आज से 500 साल पहले 16वीं शताब्दी के अंदर तुलसीदास जी हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आत्माराम दुबे के घर जन्म हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी था। जन्म से ही मतलब कुछ अलग कहानियां रही है तुलसीदास की। कहते हैं कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ, सामान्यतः बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के दांत नहीं होते, होते हैं क्या दांत, आप जिसने जन्म देखा उसको पता है। बच्चे का जन्म, अंकित देखा है कभी, दांत नहीं होते, नहीं होते ना, तुम्हें भी पता है, दांत होते हैं क्या बच्चे के, नहीं होते ना, कब आते हैं, वो दूध पीता है तब आते हैं। दूध पीता है ना तब दूध के दांत आते हैं। लेकिन इधर क्या है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उसको दांत वैसे ही थे, जन्मते ही दांत थे। तो सबने कह दिया कि ये अशुभ है, छोरा बहुत अशुभ है, घणो अशुभ है, यहाँ करके। तो घणो अशुभ है, शुभ नहीं है, तो घरवाले उनका ध्यान नहीं रखते उतना जितना रखा जाना चाहिए। तो घरवाले लाड प्यार नहीं करते थे। तो तुलसीदास जी के जीवन में प्यार वाला जो था ना, प्यार प्रेम वाला कॉलम है वो खाली हो, मतलब यहाँ यहाँ डैश डैश ही को निकलेड़ो।
यहाँ कॉलम है नहीं थारे जीवन में, यहाँ कॉलम है तो यहाँ कौन करेड़ो, वो बिल्कुल ही के हो, खाली हो। ठीक है, तुलसीदास जी बचपन में लाड प्यार मिला ही नहीं, बिल्कुल खाली, कोई प्रेम नहीं, प्रेम में प्या ही नहीं, प्रेम रहे तो ज्यादा लार रह गया। ठीक है, तो फिर वो तुलसीदास धीरे धीरे बड़े हो गए। ब्राह्मण लोग क्या है कि भिक्षा विक्षा ले ला के अपना जीवन यापन करते हैं, ब्राह्मण लोग यही करते हैं। ठीक है, तो वो फिर थोड़े थोड़े बड़े घर वालों ने कहा कि भिक्षा लेके आ, तो तुलसीदास जी जाए भिक्षा लेने के लिए, लेकिन भिक्षा कोई दे को नहीं, क्योंकि ये माना जाता है कि वो ये लड़का ऐसुब है, ऐसुब है, तो एक बात साल जे बात से झूठी हो, लेकिन भाई लोग बिन बात ने सच्ची माने हैं। अब बहुत बड़ी समस्या है अपने। ठीक है, भाई में कई लोगों का कैरियर भी खराब हो जाए है कि नहीं है। तो हुआ क्या, यूं ही हुआ था तुलसीदास जी के साथ, यही हुआ था, झूठी बात चाल गई। बोलेंगे किया कि दांत ऐसुब है, तो लोग है ना भिक्षा ही नहीं देते थे, भिक्षा ही नहीं देते थे। तुलसीदास पूरे गांव में घूमता था बेचारा, जो है ना छोटा बालक था, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं देता था, घर खाली, वो कमंडल मंडल सब खाली लेके आता था, गला ठोकता हो रहा बोले तो ले को नहीं आज खांसी के। तुलसीदास को दिमाग खराब। ठीक है, प्रेम वाला कॉलम तो अभी भी खाली हो, तुलसीदास 12 साल का हो गया, लेकिन प्रेम का कॉलम के अभी खाली खाली पड़े, बाकी कॉलम हम किन किन हो, घरना वाले में तो बहुत ज्यादा था, है ना, ओवरफ्लो हो गया था। फिर तुलसीदास जी का जन्म सॉरी विवाह हो गया, किसके साथ, रत्नावली नाम की लड़की के साथ विवाह हो गया। रत्नावली जो लड़की थी वो बढ़िया, वो एकदम बढ़िया, है ना, पढ़ाई लिखाई की हुई थी, बढ़िया लड़की थी। और तुलसीदास जी शादी हो गई, तो तुलसीदास जी रत्नावली के कहते हैं कि प्रेम में इतने पड़ गए, इतने पड़ गए, क्योंकि कभी प्रेम मिला ही नहीं था, और जिस चीज का अभाव होता है तो उसमें आप डूब ही जाते हो। डूब जाते हो कि नहीं डूब जाते हो, नारायण, नहीं डूबेगा। जिसके जीवन में जिस चीज का अभाव, और तुम भूखे हो, मतलब 2 दिन से खाना नहीं गया, तुम्हें खाना खिलाते, तुम डबल खाना नहीं खाओगे, तो बस वही है। तो ये इनको प्यार कभी मिला ही नहीं था सिवाय नफरत के। तो फिर जैसे विवाह हुआ तो पत्नी इनसे प्रेम करती थी, सुलक्षणा सुदर्शना पत्नी थी, तो ये भी डबल सुलक्षणा हो गए अरे ये तो वैसे ही डबल ही ट्रिपल वैसे ही थे। तो पत्नी से बहुत प्यार कर रहे हैं, एक सेकंड भी उस पत्नी को हृदय से दूर नहीं जाने दे रहे। कहाँ से, हृदय से, समझ रहे हो बात। और क्योंकि जब शादी होती है तो शादी होने के बाद में 12 महीना में अपना 1 महीना सावण, वो परेशान करे। ठीक है, थारे जीवन में कयांग आ गयो सावण और कयांग आनो बाकी है, तो सीख लियो पहला से। तुलसीदास जी के पत्नी जी आयो सावण, तो रत्नावली की अब मैं मारे जाऊं घरे, और थे 1 ही महीने बहुत ध्यान रही हो, और मैं अगले जी महीनों कंप्लीट हुई भी मैं कि वापस आ जाऊंगा। तो तुलसीदास जी की देखो मेरो थारे बिना मन कौन लागे रही है, अभी यहाँ जो भी बातें बताई पर क्यों नहीं जानो उसी रही अभी यहाँ। तो पहले थोड़ा परंपराएं ज्यादा होती थी। तो रत्नावली अपने क्या चली गई, गाँव चली गई। और सावन में धन ध्यान है, बारिश तो बहुत हुए, बहुत बारिश हुए। अब तुलसीदास जी के पहले दिन पत्नी जी श्रावण में अपने गांव चली गई। गांव ज्यादा दूर को नजदीक हो, 10-12 किलोमीटर हो, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि श्रावण के महीने में खूब बारिश हुआ है, हिमालय में वैसे ही बर्फ है, बारिश में नदियां, उत्तर प्रदेश में गंगा और गंगा के सहायक नदियां सब उफान पर होती है। अब तुलसीदास जी की थोड़ा खाण खुण खा के सोया, लेकिन याद को नहीं, मतलब नींद को नहीं आवे। कि किंग याद आवे, रत्नावली की, रत्नावली की याद आ, तो नींद ही नहीं आ रही। तो तुलसीदास दादी के को थोड़ा सो जाएगा, क्या नींद को नहीं आवे, क्या तू आंख बंद कर ले गए, अब ये क्या क्या चुरा आंख बंद कर ले गए। और तुलसीदास जी आंख बंद करे, आधे घंटे बाद कि मेरे तो आंख दुखने लाग गई है हैं, तो मन नींद को नहीं आ। तो दादी की तेरे मांसू पर ले जाएगा, मन सोने कौन दिया। तुलसीदास की मांसू पर ले जाऊँ, पार पड़े को नहीं नींद को नहीं आ तो को नहीं आ। तुलसीदास जी मांसू ले गया, साइड में ले गया, लेकिन नींद की आ जाएगी। रात का कितना बज गया, 12, नींद ही नहीं आ रही, है ना। और रत्नावली की याद में पूरा दिमाग खराब हो रखा है। अब टाइम देखे घड़ी घड़ी, बोले अब तो दिन तो उगड़े में 6 घंटा पड़े यार। फिर अचानक तुलसीदास मन में एक भाव आया। तुलसीदास जी ने सोचा कि सावन में रत्नावली तो कोनी आस कहाँ पड़े कने, लेकिन आपा तो जा ही सका, है कि नहीं है, आपा तो जा ही सका। और तुलसीदास जी दिमाग लगायो, और तुलसीदास राजी हुआ, बोलियो मजा हो गया। कैसे, बोलियो नजदीक ही है, तो अपन एक काम करेंगे, आज तो 2 घंटा ही खराब कर दिया दादी के चक्कर में रहा बेटे, है ना आंखें बंद करी, कभी मीची आंखें और दुखने लागी। और तुलसीदास की अब की बार 2 सावन है, कितना सावन, 2 45 दिन आप आंखा दुखा तो अपना आंखें होंगे सब खराब हो जैसी, भाई आंखें, है ना, इंद्रियां खराब हो जी सारी। तो बोले आप 45 दिन पार थोड़ी पड़े, बोले आप एक प्लान बनावा, आप अंधेरे हो
और रात को हम पैदल चल के कहाँ जाएंगे? तो रत्नावली के घर बात करेंगे, और सुबह 5 बजे बिठो रवाना हो जा। अरे घर वाला जाग से पहले पास आके सो जाऊंगा, घर वाले के ठापड़े। और उधर रत्नावली के घर वालों को भी क्या नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और तुलसीदास मन में खुश हुए और तुरंत खड़ा हुआ और रवाना हो गया कटे रत्नावली वाला गाँव। लेकिन तुलसीदास जी ने ठाको नहीं हो कि यार बारिश का, बाढ़ का टाइम है, रात का अंधेरा है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है ना, नदी में आप बह जावा। ए हैं मन में एक ही रत्नावली, रत्नावली, दिमाग खराब। तुलसीदास जी रवाना हुए 2 किलोमीटर गया, आगे नदी आ गई। अब तुलसीदास जी क्या नदी पार कैसे करे? डे के अंदर तो केवट होता है, मल्ला होता है, वो नदी को पार करवा देता है। अब रात को किसो मल्ला बैठे भाई, सारा मल्ला आपके घरे सुते है, बांगे सावण थोड़ी है। भवरलाल सावण है कि बांगे कौन सावण? तो तुलसीदास जी अकेले वहां वेट किया, दिमाग में सोचने के चलो अभी तो 4 घंटा और पड़े, वरना अपन तो घंटों ही चाहिए, ठीक है, बातचीत करने में। अब क्या है कि तब क्या बात उन्होंने देखा कि उनकी नजर पड़ी कि नदी के अंदर तैरती हुई एक लाश आ रही थी। तो तुलसीदास जी प्रेम इतने पागल है कि उनको लगा कि नाव आ गई, मल्ला छोड़ गई और नदी के किनारे पानी में आ गई, बढ़िया है, नाव पछड़ के जाएंगे। तुलसीदास जी लाश को नाव समझकर बैठ के नदी पार कर दी। नदी पार करते टाइम दिमाग में एक भाव आया, बोले नदी पार तो कर दी लेकिन सुबह वापस भी आना आ नाव अपन सुबह काम दे ली, क्योंकि मेरे वर्ग और भी घना ही घूमे जाने। तुलसीदास जी तो ध्यान नहीं हो, यहाँ घुमा तो और भी तो घूमे है, पहले साउंड उसे। तो कोई और आज से तो नाव वो यूज कर लेगा और वो इन्हें बिने रेड़ देगा तो वापस सुबह आता अपनो दिक्कत उसी वास्ते। वो आज की नाव है, इन्हें आप लुका देवा, छिपा देवा। तो एक पेड़ के नीचे अंधेरे के, क्योंकि बारिश आने लग रही, पेड़ के नीचे अंधेरे, बड़ी बड़ी घास भी घास के माल नाव ने के छुपा दी थी वो लाश। और ऐसे करके तो चले गए कहाँ? रत्नावली के घर। अब रत्नावली को बताया डॉक्यूमेंट छत के ऊपर जो कमरा है ना, बेम रूम, ठीक है, स्टडी रूम है मेरा। तो और घर के अंदर से क्या जा रही है? सीढ़ियाँ जा रही है। तो तुलसीदास जी आया और देखियो, बोले 4 आदमी सुते है आंगन के माँ। अब गेट वेट खोल के अंदर से जाएंगे तो जग जाएंगे, तो फिर क्या करें, यहाँ से जा नहीं सकते। तो घर के चारों तरफ घूमे, घर के चारों तरफ घूमे तो पीछे एक दीवार के माँ खूंटो लागेड़ो, खूंटो जानो, खूंटी, खूंटी मतलब कील लागेड़ी, ठीक है। और भी कील पर के सावण के अंदर है जानवर सांप बहुत हुआ था, ध्यान है, सावण भादो में सांप बहुत हुआ है। एक सांप लटको है न, बटे शीर्षासन कर रहा है बिंग ऊपर खूंटी पर लटक रही हो, हवा में आनंद लेने लग रही हो सांप। तो तुलसीदास को लगा कि ये रस्सी है। तुलसीदास जी में सांपड़ा ने पकड़ गए और चढ़ गए सीधो ऊपर ली मुंडेर है ना, मुंडेर सीधो यहाँ कूद दियो। बोले हाँ, रत्नावली का दिमाग खराब हो गया। और वाले वो कौन आया है, वो एक बार हुई जाए तो रत्नावली भयभीत हो गई, भयभीत हो गई। और सामने देखा कौन है? तुलसीदास। क्रोधित भी हो गई। तो एक साथ दो भाव आए रत्नावली में, भयभीत और क्रोधित। फिर रत्नावली की भी देखो, स्वामी है, नाथ है, आ गया तो आ गया, अब उनका भी तो मन था तो कह रहे रुको। फिर ऐसे बातचीत बातचीत की यार, एकदम मीटिंग वीटिंग की बढ़िया एकदम। बोले तो 12 बजे के 15 मिनट पर आ गया। तो तुलसीदास के मेरा प्लान दिमाग में फिक्स है, मैं यहाँ से सुबह 5 बजे चला जाऊँगा, हमारे पास 5 घंटे का भरपूर समय है बातें करने के लिए, अपने साथ वक्त बिताने के लिए। तो कहते हैं कि रत्नावली और तुलसीदास ने वक्त बिताया होगा। अब तुलसीदास वैसे ऐसे पूछा तो रत्नावली ये सोचा कि यार ये आदमी ऐसे आ कैसे गया, इतना पागल हो रखा है, मतलब इतना पागल तो कौन होता है? वैसे लड़की को पता होता है कि लड़का कितना पागल होगा, पता होता है, लेकिन तुलसीदास जी तो बेहद पागल थे। तो रत्नावली ने पूछा, स्टडी किया, माइंड रीड किया। बोले तुम कैसे आए वहां से? बोले कैसे गए? मैं कई देर तो दादी के ना के मिची गए, लेकिन दुखन लागे न बारह हैं, बस सारी बातें बता दी। तो क्यों थे नदी पार किया करी? बोले नदी, नदी में नाव आ गई क्या? तो रत्नावली से नाव तो कौन छोड़ के गया रात को? चलो फिर यहाँ ऊपर कैसे, कहाँ से आए? अंदर से आए? घर वाले जगह होंगे? बोले नहीं नहीं, मैं जुगाड़ी आदमी हूँ, मैं तो लार करायो। बोले चलो ठीक है। जाते टाइम रत्नावली ने कहा कि अब सुबह के 4:15 हो गए, तुम चले जाओ, पतो लाग जी थोड़ा बढ़िया कौन लगे, हमारा तो पड़ोस ऐसा जच्चा और को नहीं बे किसी आंख बटा हुआ रात ने और बे उल्टवा कैसी बटाऊ को नहीं, कोई और ही है वो क्योंकि पड़ोसी तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। इस संसार का नियम ही है कि तुम पता नहीं लगे, तुम आराम से चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रत्नावली को डर था कि नदी के अंदर पता नहीं नाव है क्या है, नदी के अंदर बह जाएगा तो अपन वहां तक तो छोड़ के आ ही जाएंगे। क्योंकि रत्नावली उस नदी तक सुबह सुबह दौड़ लगाती थी, कांस्टेबल का फिजिकल था आगे। तो उसने कहा कि चलो मैं साथ में दौड़ लगा लूंगी और तुम्हें वहां छोड़ के आ जाऊंगी। बोले चलो ठीक है। बोले तुम वैसे 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 वैसे
बोले तुम यहाँ कैसे चढ़े? बोले यहाँ रस्सी लटकी थी और रस्सी को पकड़ कर। तो रत्नावली के आज वो दिखाओ घटा रस्सी। तो जी बार रस्सी दिखाई। बोलियो आ रही रस्सी, लेकिन सच में क्या था? सांप। बोले थर बाप को सी रह गए तने दिखी को नहीं, सांप है। बोलियो सो सॉरी सांप है, मन तो ढाई को नहीं बड़ियो। तो उतार दिया। बोले चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वहां तक सी ऑफ करके आऊंगा। काम नदी पार करवा के आऊंगा। भाई महिला को दिक्कत रहती है, वो समझदार होती है वो बहुत, कि पति को दिक्कत नहीं हो जाए। तो महिला ऐसी होती है, पति का बहुत ख्याल रखती है। आज की तरह महिला नहीं होती थी, पहले की बात है ये, 500 साल पहले की, है ना। तो फिर रत्नावली और तुलसीदास जी गए काम उनको छोड़ने के लिए। वो नदी आई। तो रत्नावली ने कहा कि तुम कहाँ, कहाँ है तुम्हारी नाव? तो कह रुको मैं लेके आता हूँ। आंख बंद करो, ठीक है। तो बढ़िया भी वही है था, ध्यान ये। आंख बंद कराई, वो सारी चीज भी। और तुलसीदास जी वहां घास मुंह पेड़ के नीचे जड़ा में दाबेड़ी हो रही, पिन खोल के ठहर के ले आवे। बोले आ रही नाव। इतने पागल, इतने पागल। कह और नाव है? बोले हाँ नाव है। बोले देखो। अरे बोले ये तो डेड बॉडी है। बोले तुम इतने पागल हो, डेड बॉडी नाव बोल रहे हो, सांप को क्या बोल रहे हो रस्सी, और मेरे लिए इतने पागल हो गए। तुम रोज आओगे, मुझे तो पता लग गया तुम्हारा, और तुम आओगे तो नाम खराब और करोगे तो रत्नावली ने समझाया अपने पति को, क्योंकि रत्नावली बहुत विदुषी महिला थी, उसको पता था। तो उन्होंने सोचा कि यार ये इंसान इतना प्रेम में पागल है, मतलब कितना प्रेम कर रहा है। और यदि यार मेरे से प्रेम करने से क्या होगा, यदि भगवान से प्रेम कर ले तो नाम क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। रत्नावली शेरो शायरी भी करती थी। तो उन्हें पति को खड़ा किया उस नदी के किनारे। बोली मैं तुम्हें कुछ बातें बता रही हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनना। तुलसीदास ने कहा ठीक है बेबी बताओ। तो उन्होंने बताया। क्या बताया? रत्नावली ने कहा तुलसीदास जी को कि जितना हेत मेरे से है उतना हेत हरि से होए, जितना हेत मेरे से है उतना हेत हरि से होए, बैठ जाए बैकुंठ में तेरा पल्ला पकड़े ना कोई। मतलब जितना हेत मेरे से है, कि मेरे से इतना प्रेम कर रहा है, मैं क्या हूँ आडमास का पुतला ही तो हूँ। और क्या है भाई, इंसान क्या है, आडमास का पुतला है। कि जितना हेत मेरे से है उतना हेत हरि से होए, उतना भगवान से आप प्रेम करो तो बैठ जाए बैकुंठ में तेरा पल्ला पकड़ने को, सीधा बैकुंठ परम धाम स्वर्ग लोग पहुंच जाओगे और दुनिया में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। और इंसान से प्रेम करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल पहला वैलिडिटी, आजकल 5 घंटा ही है, क्योंकि कम हो रही है ना तो तुलसीदास जी को कहते हैं कि उन पत्नी ने बड़ा ज्ञान कराया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम, सांसारिक प्रेम में डूब गए थे, इतना डूब गए थे, इतना डूब गए थे, अब वो उनका मार्ग अध्यात्म की ओर मुड़ा। और तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया। कहते हैं कि तुलसीदास ने भगवान राम पर इतना स्टडी किया, इतना स्टडी किया, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, तो रामचरितमानस। रामचरितमानस बहुत किताबें लिखी, रामचरितमानस उनका बहुत फेमस मतलब ग्रंथ है। कहते हैं राम जी का परिचय दुनिया से किसी ने कराया, तो तुलसीदास जी ने कराया। आज भगवान विष्णु की 2 अवतार की पूजा होती है, या तो कृष्ण की होती है या राम की होती है। और राम की पूजा करवाने में मुख्य भूमिका किन की है? तुलसीदास जी की है। कि तुलसीदास की वजह से इतने लोग राम को जानते हैं। यदि तुलसीदास जी नहीं होते तो शायद भगवान राम को इतना लोग नहीं जानते। वराह भगवान की पूजा करते, क्योंकि गुप्त काल में सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती थी? वराह भगवान की। तो रामचरितमानस अमूल्य ग्रंथ है। अंग्रेज जब भारत में आए तो गियरसन ने लिखा कि रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की एकमात्र बाइबिल है। तो तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि तुलसी क्या है, वो क्या मानते हैं कि भगवान राम की कृपा से लोग मुझे जान रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसी क्या है, तुलसी तो नर की घास, सॉरी वन की घास। तुलसी क्या है? तुलसी, तुलसी को पौधा है नहीं, कि तुलसी क्या है, तुलसी तो वन की घास। राम की जब कृपा हुई तो तुलसी बन गए तुलसीदास। हालांकि उसमें रत्नावली की भी कृपा है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तुलसीदास ने क्या लिखा? तुलसीदास ने गीतावली, कवितावली, दोहावली भी लिखा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी, बरवे रामायण लिखी, बैराग्य संदीपनी लिखी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने पार्वती मंगल लिखा। तुलसीदास जी ने जानकी मंगल लिखा। राम लल्ला नैच्छू लिखा, और रामज्ञा प्रसन्न भी लिखा। तो तुलसीदास जी के बहुत ग्रंथ है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। समझ गए बात? तुलसीदास अकबर के समकालीन है,
लेकिन अकबर के समय का वो इतिहासकार अबुल फजल आईन अकबरी में तुलसीदास जी का नाम तक नहीं लिखता। बाकी सारे ग्रंथों में तुलसीदास जी का वर्णन है, लेकिन आईन अकबरी में तुलसीदास का कहीं नाम नहीं है। समझ में आई बात? बताओ। ठीक है, तो तुम्हारे जीवन में भी कोई रत्नावली बनकर आए तो मामला बैठ सकता है, अन्यथा नहीं बैठेगा। तो रत्नावली का इंतजार करो आप, कोई रत्नावली की भूमिका में आए। हैं? क्या करे? हैं? कोई संभावना नहीं है। याद रहे जी, अकबर के समकालीन है, लेकिन अकबर के समकालीन, लेकिन हाँ, आईन अकबरी में नामोल्लेख नहीं। नामोल्लेख का मतलब समझ रहे हो? नाम का उल्लेख है नहीं है। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, तुलसीदास जी का ग्रंथ, तुलसीदास जी ग्रंथ बात कर लें। रामचरित मानस, रामचरित मानस को गियर्सन क्या कह रहे हैं? करोड़ों हिंदुओं की एकमात्र बाइबिल। याद रह जाएगा। एच का मतलब यहाँ हिंदू है। गुरुजी ग्रंथ रामचरित मानस तो बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है। उसके अलावा दोहावली, कवितावली, गीतावली। दो अवली है, दो कविता गीतावली। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी। मैंने आपको बताया था रामायण के 7 कांड है। कितने कांड बताए थे? 7 कांड। 7 कांड था बताया, बार बार जल्दी बताओ। कौन सा कांड? तुम कहोगे गुरु जी उस काल में भी कांड होते थे क्या? अरे कांड तो हर काल में। बताओ कौन कौन से कांड है? बाल कांड। अरे सीधा अरण्य जंगल में क्यों जाते हो, पहले अयोध्या हो। बाल कांड, स्टार्टिंग बचपन की बातें, बाल कांड, उसमें अयोध्या में कांड हुआ, अयोध्या कांड। जंगल में वनवास मिल गया तो जंगल में जाएंगे, आरण्य कांड। और जंगल में क्या होगा? किस और कंधा, किसकिंधा, किसकिंधा कांड। जंगल में क्या होगा? किस किस से मिलोगे, किस किस का कंधा दोगे लोगे, तो किसकिंधा कांड। उसके बाद लंका कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, सुंदरकांड, बाद का समय, उत्तरकांड। बोलो कांड का नाम बता दो फटाफट। कौन सा कांड? बालकांड, अयोध्या कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, भूल गए किसकिंधा कांड, किसकिंधा कांड, लंका कांड। कौन सा कांड? लंका कांड। और फिर सुंदरकांड। और कौन सा कांड? उत्तरकांड। हो गया के साथ? हो गया ना? गुरुजी और क्या किताबें हैं? और घनी किताबें हैं। जानकी मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। एक बार में आपको याद हो जाए, इतना डूब जाओ। पार्वती मंगल। 2 बातें और बताई थी। हैं? रामज्ञा प्रसन्न, रामज्ञा प्रसन्न। और बताया था रामलला, रामलला न है छू। क्या बात है, ये बात है, दिमाग में बैठा लो। देखो ये देखो लिख रही है। अरे लिखना नहीं है, याद करना है। लड़कियां नोट्स में बहुत फोकस करती है ना। घर पे कर लो, लिख आराम से, आपको पूरी पीडीएफ वगैरह सब ग्रुप में आ जाती है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाई तुलसीदास जी को याद रखना है। और हो गया, टाइम भी हो गया क्या? है? हो गया टाइम? बताओ। है? ऐसे नहीं है, बाकी के बाकी तो आप नया संत और लिया होगा। वो मीरा दादू नहीं है। धन्ना, पीपा, रैदास, मीरा दादू, रजब जी। और कौन से हैं?
तो हाँ, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के आएंगे। ये आपकी 2 क्लास या 1 क्लास और लगे, एक दिन और इसको, एक दिन में इसको कर देंगे ना। रिवीजन जरूरी है। तुलसीदास जी में तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। तुलसीदास जी केवल चैतन्य महाप्रभु सिंपल है, 1486 नदियां नवद्वीप बंगाल। उसके बाद उसके चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, निमाई पंडित, विश्वम्भर और विद्यासागर ये आए। उड़ीसा वृंदावन के वैभव को पुनः स्थापित किया, उजड़ा वैभव को। फिर पूरी जगन्नाथ भगवान के 20 सालों तक सेवा की। वहां का राजा प्रताप रुद्र जो का चेला हो गया, और 1533 में उन्होंने अपना देह त्यागा। गुरु जी क्या बातें याद रखनी है, बोलो है। संकीर्तन या जोड़ी करताल प्रथा स्टार्ट किया, वृंदावन के वैभव को पुनः स्थापित किया। अच्छा, इसका संप्रदाय अघोड़ी संप्रदाय बता दिया। तो इस तरीके से मैं चैतन्य महाप्रभु और क्या ध्यान रखना है। एक हमारे नरसिंह मेहता सूरज संग्राम ग्रंथ है, वैष्णव जन तो तेने की है, गांधी जी गाते थे, ये भजन इनका है। शंकर देव जी के असम के चैतन्य महाप्रभु एक शरण संप्रदाय और मूर्ति पूजा के विरोध किया, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए ऐसे करके हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, नेक्स्ट हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है ना आपके भक्ति आंदोलन। लेकिन देखो